गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 12th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आज हमारा 12वां लेक्चर है, जो कि यही अंतिम लेक्चर होगा इस चैप्टर का बच्चों, जिसमें बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि साबुन की निर्मलन क्रिया। क्या? साबुन की निर्मलन क्रिया। साबुन की निर्मलन क्रिया या मिशेल। क्या होता है? मिशेल। बच्चों, यहाँ आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से साबुन गंदे कपड़ों को धुलकर साफ कर देता है, उसी के विषय में आप लोगों को हम बताऊंगा बच्चों, या मिशेल किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, आप जानते हैं साबुन का जो समान सूत्र होता है RCOONA होता है। RCOONA होता है, जिसमें RCOO कार्बोक्सिलेट आयन रेडियो होता है और आपका Na+ होता है। आपका Na जो होता है पॉजिटिव सिरा होता है। क्या होता है? पॉजिटिव सिरा। और इसमें क्या है? R क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, साबुन के ऋणायन के जो ध्रुवीय कार्बोक्सिलिक सिरा होता है, साबुन के जो ऋणायन का, ये ऋणायन है, इतना ये क्या है? ऋणायन है। ये आपका बच्चों साबुन का क्या है? ऋणायन है। यहाँ से लेकर साबुन के ऋणायन का जो ध्रुवीय मतलब जो ध्रुवीय कार्बोक्सिलिक सिरा होता है, ऋणायन ध्रुवीय कार्बोक्सिलिक सिरा होता है, वो किसके लिए होता है बच्चों? जल के लिए होता है, अर्थात जल सिरे के लिए होता है। ठीक, किस सिरे के लिए होता है? जल सिरे के लिए। और जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, कार्बोक्सिल समूह का RCOO- का ऋणायन ध्रुव का जो हाइड्रोकार्बन होता है, वो बच्चों तेल, ग्रीस, चिकनाई और मैल के लिए होता है, अर्थात तेल, ग्रीस, चिकनाई इसी में क्या होता है? घुलता है। बच्चों, जब हम क्या करते हैं? कपड़े को धुलते हैं। क्या करते हैं? कपड़े को धुलते हैं, उस पर साबुन लगाया जाता है, अपमार्जक लगाया जाता है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जल सिरे में घुल जाता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होता है, उसी हाइड्रोकार्बन पर ग्रीस, मैल या चिकनाई क्या हो जाता है? चिपक जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, उसी पर बैठ जाता है। बैठकर एक बिंदुनुमा गोल गोल साइज बना लेता है। इसी जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, इसी जैसे वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बड़ा बना दिया गया है, एक साइज बना लेता है यहाँ माइनस, और यहीं पर ये हाइड्रोकार्बन है बच्चों, COO- है, यहीं पर जो तेल और चिकनाई होता है चिपक जाता है। चिपकने के बाद जो संरचना बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिशेल। और यह चिपक कर ग्रीस, तेल और चिकनाई चिपक कर जल के साथ क्या हो जाता है बच्चों? बह जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। अब मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगा क्या? कोलाइडों का महत्व और उनके अनुप्रयोग। बच्चों, कोलाइडों का बहुत क्या है? महत्व और अनुप्रयोग है। क्या? बहुत ही महत्व और अनुप्रयोग है। पहला है साबुन तथा अपमार्जक का सफाई करने में और क्षेपण करने में। अभी आप लोग देखें कि यहाँ पर चाहे साबुन हुआ चाहे अपमार्जक हुआ, कपड़े को जब लगाया जाता है तो जो कार्बोक्सिल समूह का जो COO- होता है जल सिरे के लिए होता है, और जो R होता है हाइड्रोकार्बन जो होता है वो तेल, ग्रीस और चिकनाई के लिए होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन, तेल, ग्रीस चिकनाई चिपक कर, मैल चिपक कर उससे क्या हो जाता है? जल के साथ बह जाता है। तो यहाँ कोलाइड के रूप में वो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए वहाँ पर कोलाइडों का ये महत्व हो गया। दूसरा है धुआं का अवक्षेपण। बच्चों, चिमनियों से, कल कारखानों से जो धुआं निकलता है, उसमें क्या होते हैं? कार्बन के कण होते हैं। जो कार्बन के कण जो होते हैं बच्चों, वो धुआं कार्बन के कणों का कोलाइडी कण में परिक्षेपण हो जाता है। किसमें हो जाता है? परिक्षेपण। जो कि बच्चों कोलाइडी कणों में जब कार्बन का परिक्षेपण हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसको बच्चों वायु में छोड़ने के लिए इसको शुद्ध करना होता है। तो धुओं को कार्बन के कोलाइडी कणों में अवक्षेपण करने के कार्टियल धुआं अवक्षेपक उपकरण होता है, उसी में उसका क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। फिर अगला है बच्चों डेल्टा का बनना। क्या है? डेल्टा का बनना। बच्चों, नदियों के जल में मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि होते हैं, और नदियां कहाँ मिलते हैं? समुद्रों में। समुद्र को जल में सोडियम क्लोराइड और अन्य वैद्युत अपघट्ट मिले रहते हैं। बच्चों, जब नदियों का जल समुद्र में गिरता है तो उसमें से मिट्टी, रेत, कंकड़ होते हैं, जो सोडियम क्लोराइड तथा विद्युत अपघट्टों से क्रिया करके डेल्टा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं। फिर अगला है जल का शोधन।
क्या? जल का शोधन। तो बच्चों जल के शोधन में भी कोलाइडों का क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा नैनो पदार्थ। क्या? नैनो पदार्थ वह पदार्थ बच्चों जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में होती है। 1 नैनोमीटर से क्या? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में होती है, उसे हम नैनो पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनो पदार्थ कहते हैं। यह 2 दशकों में नैनो रसायन और बच्चों नैनो शिल्प विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। सर्वप्रथम बच्चों कार्बन और बोरान नाइट्राइड के नैनो पदार्थ बनाए गए हैं। तो एक जापानी वैज्ञानिक थे बच्चों, जापानी वैज्ञानिक सुमियो लीजमा। क्या? सुमियो लीजमा एक थे बच्चों। उन्होंने प्रथम नैनो ट्यूब का क्या किया था? निर्माण किया था। कौन सा बच्चों? प्रथम नैनो ट्यूब का निर्माण किया था। ठीक, तो बच्चों कार्बन बोरान नाइट्राइड की प्रथम नैनो ट्यूब बनाई गई थी। क्या बनाई गई? प्रथम नैनो ट्यूब बनाई गई थी। बच्चों ये आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को आज 3 टॉपिक पढ़ाया है, मिसल पढ़ाया, सामूहिक निर्मलन क्रिया पढ़ाया और उसके बाद कोलाइडों का महत्व बताया। फिर बच्चों यहाँ नैनो पदार्थ के विषय में बताया। ये टॉपिक बच्चों जो आपका यहाँ डेल्टा का बनना, जो कोलाइडों के महत्व में बताया, डेल्टा का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर आपको सुनना है तो एक बार फिर सुन लीजिए डेल्टा का बनना डेफिनेशन, या आपके प्रश्न में ऐसे पूछ सकता है डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैसे डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। आप लोग सुनिएगा बच्चों, जब बच्चों नदियों का जल समुद्र में मिलता है तो नदियों के जल में मिट्टी, रेत, कंकड़, बालू आदि होते हैं। समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड और अन्य क्लोराइड होते हैं, अन्य वैद्युत अपघट्ट होते हैं। जब नदियों का बच्चों जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं, मिट्टी, रेत और कंकड़ आदि से क्रिया करके डेल्टा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं जब नदियों का जल समुद्र के जल में मिलता है, नदियों के जल में मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि होते हैं और समुद्र के जल में क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड, अन्य वैद्युत अपघट्ट होते हैं। उसी नदियों के जल में उपस्थित मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि से क्रिया करके डेल्टा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर नए चैप्टर कैटलिसिस अर्थात कैटलिस्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।